हुमायूं। अब हुमायूं के साथ एक बहुत ट्रेजेडी होता है। बंदे के साथ प्रॉब्लम होती है, दुनिया जीतते नहीं है, इसकी दुनिया उजड़ जाती है। अब उजड़ती कैसे है? देखो, इसके पीरियड को हम लोग पढ़ते हैं दो फेज में, 1530 से लेके 1540 तक, एंड 1555 से लेकर 1556 तक, एक साल। होता ऐसा है कि एक होता ना बदले की आग। जब बाबर इंडिया में आया होता है तो उस वक्त दिल्ली सुल्तानत का दौर चलता। इब्राहिम लोदी वाज अफगान, फर्स्ट अफगान किंगडम आपका बहलोल लोदी ने फाउंडेशन दिया था। जब बाबर आया तो यहाँ पे टर्किश मंगोल ब्लड का एक नया किंगडम शुरू हुआ। बेसिकली हम लोग मुगल को टर्किश ही बोलते हैं क्योंकि उनको ज्यादा अप्रोच बाद में टर्किश की तरफ था। बट मंगोल एंड टर्किश दोनों का ही ब्लड इसमें था, तो बोल सकते हैं कि मंगोलो टर्किश एक किंगडम बना। उस वक्त इंडिया के एक हिस्से में, जिसको हम लोग आज की डेट में बिहार बोलते हैं, एक और बंदा तरक्की की राह चल रहा था जिसका नाम था शेर शाह सूरी। वो बाबर की आर्मी में एक फौज के सिपाही के हिसाब से ज्वाइन किया। बाबर ने मरने से पहले हुमायूं को ये एडवाइस किया था कि शेर शाह से बच कर रहना। सूरी बाद में उसका टाइटल लेता है, उसका नाम रहता है एक्चुअली फरीद खान। तुम शेर शाह से बच के रहना। बट बाबर को ये बात समझ में नहीं आती है। बाबर ऐसा नहीं समझ पाने की एक वजह ये थी कि वो थोड़ा अय्याशी में परेशान था। उसको जरा भी फुर्सत मिला तो वो मतलब नाच गाना जश्न मनाना इसी सब में करता था। बाई नेचर वो बहुत ईमानदार आदमी था, क्योंकि उसके बाप से उसने वादा किया था कि वो अपने भाइयों के साथ कभी जुल्म नहीं करेगा। बार बार उसकी जान पे अटैक करने के बावजूद उसने अपने भाइयों को माफ कर दिया था। एंड में जब एक्सट्रीम हो गया, 3-4 बार उसके भाइयों ने धोखा दिया, तो उसने एक भाई का मर्डर करवाया था, वो भी जंग से हारने के बाद। नहीं तो अपार्ट फ्रॉम दैट बाय नेचर वो बहुत अच्छा आदमी था। अब इस अच्छाई की वजह से ही वो, अच्छाई और मेरी मेकिंग, इन दोनों के चक्कर में उसका किंगडम दो हिस्सों में, उसका किंगशिप दो हिस्सों में बढ़ गया। जैसे ही वो राजा बनता है उस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बाबर सडनली मर जाता है और हुमायूं एक इनकॉम्पिटेंट रूलर की तरह ट्रीट किया जाता है। तो एक तरफ जो अफगान थे वो दोबारा अपनी किंगडम को पाने के लिए कोशिश करना शुरू करते हैं, और दूसरी तरफ गुजरात का एक रूलर होता है जिसका नाम तो बहादुर शाह। ये दोनों उससे लड़ने के लिए आमादा थे। अफगान ऑफ बिहार एंड बहादुर शाह ऑफ गुजरात, इन दोनों को लड़ना था। बाप हुमायूं इन्हीं दोनों से लड़ने के चक्कर में बहुत सारा वक्त बर्बाद कर देता है। कुछ तो उसके भाई भी उसमें शामिल होते हैं उसको धोखा देने के लिए। लेकिन इस अफगान में एक आदमी उभरता है जिसका नाम था शेर खान। बाद में यही शेर खान अपना नाम बदल के रखता है शेर शाह सूरी, एंड सूरी डायनेस्टी की बुनियाद रखता है। ये बंदा इसके खिलाफ लड़ता है और दो लड़ाइयां इसके बीच में होती हैं, हुमायूं वर्सेस शेर शाह। पहली लड़ाई होती है 1539 में, बैटल ऑफ चौसा, और दूसरी लड़ाई होती है 1540 में, बैटल ऑफ कन्नौज। बैटल ऑफ चौसा में जब हुमायूं हारता है, किसी तरह से वो दरिया में छलांग मारता है, उसको एक आदमी ने जान बचाई उसकी और दरिया पार करवा देता है। बहरहाल हुमायूं मरता नहीं है। इसका मतलब अभी भी शेर शाह की हुकूमत के रास्ते में जो रूलर है वो जिंदा है। लेकिन ये समझ चुका होता है कि अब इंडिया पे इसको रूल करने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि हुमायूं के तीनों भाइयों को इसने टेरिटरी देकर, जो भी उसके हिस्से की टेरिटरी बन रही थी उसको देकर अलग कर दिया है। और उसके भाई खुद इसके खिलाफ कई बार धोखा देने के लिए इस पे अटैक करवा चुके हैं, जंग भी लड़ चुके हैं। तो शेर शाह को ये कंफर्म था कि भाई अगर हुमायूं से हमको जीतना है तो यही सही टाइम है कि वो कमजोर है, अटैक करो। इसलिए 1540 में फिर से अटैक करता है। यहाँ पे जो नोटेबल चीज है कि शेर शाह ने डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ किंग
and issued coins in his name। आपसे एग्जाम में यही पूछेगा कि शेर शाह ने कौन सी लड़ाई के बाद अपने नाम का सिक्का निकलवाया था। बैटल ऑफ चौसा, नॉट बैटल ऑफ कन्नौज। बैटल ऑफ कन्नौज के बाद क्या होता है कि इंडिया पे पूरी तरह से शेर शाह का कब्जा हो जाता है। कन्नौज से पहले तक बाबर भी एग्जिस्ट कर रहा है और शेर शाह भी एग्जिस्ट कर रहा है। दोनों अपने आप को रूलर बोल रहे हैं। बाबर चूंकि, सॉरी, हुमायूं चूंकि पहले से रूलर था इसलिए रूलर बोल रहा था, और शेर शाह नया किंगडम कर रहा है। शेर शाह को सिर्फ ये दिक्कत थी कि हम अफगान किंगडम फिर से एस्टेब्लिश करेंगे। बैटल ऑफ कन्नौज के बाद हुमायूं मरता नहीं है। हुमायूं जान बचाकर अपने भाई के पास भाग जाता है और फिर वहां से 1545 में ईरान की तरफ चला जाता है, जिसमें शाह तहमस उसकी हेल्प करता है। फ्लेड टू ईरान। शाह तहमस ये ईरान में एक शिया रूलर रहता है। इसका एक हुमायूं का एक बहुत वफादार इसका वकील होता है, जिसका नाम रहता है बैरम खान। उसने इसको आइडिया दिया होता है कि आप एक काम करो, अगर आप शिया बन जाते हैं तो ये राजा आपको सपोर्ट करेगा। और जब 1555 के करीब शेर शाह सूरी का किंगडम बिगड़ रहा था, उसकी मौत के बाद जब किंगडम में कमजोर रूलर्स आ गए, तो हुमायूं ने इसी चीज का फायदा उठाया और शाह तहमस के दिए हुए फौज के साथ और अपनी फौज के साथ मिलकर इंडिया पे अटैक किया और अपने किंगडम को फिर से इस्टेब्लिश करने की कोशिश की 1555 में। बट एक साल के बाद सीढ़ी से गिरकर, लाइब्रेरी से फिसल कर उसकी मौत हो जाती है, सीढ़ी से टकराकर। और इसके साथ हुमायूं का चैप्टर खत्म होता है। हुमायूं के साथ कुछ एक चीज और थी जो हम लोग नोटेबल चीजें पढ़ रहे हैं। पहला ये कि उसने एक न्यू सिटी इस्टेब्लिश किया था। नियर दिल्ली। इस न्यू सिटी का नाम था दीन पनाह। इसी दिल्ली में इसने दो मस्जिदें बनाई थी। एक का नाम था जमाली मस्जिद और एक का नाम था इसरा खान मस्जिद। हुमायूं की एक वाइफ थी, उनकी बीवी जो थी, विडो, उनका नाम था अमीदा बानो बेगम। उसने हुमायूं का मकबरा बनाया था, हुमायूं। ये जो हुमायूं टॉम है ना, यही हुमायूं टॉम बनता है ब्लू प्रिंट फॉर ताजमहल। इसी डिजाइन को देखकर ताजमहल बनाया गया था, याद रखिएगा। पहला डबल डोम टॉम्ब बनाया गया था। इसकी एक बहन थी गुलबदन बानो बेगम। अकबर के कहने पर गुलबदन बानो बेगम ने, याद रखिएगा, सिस्टर ऑफ हुमायूं थी। हुमायूं के बाद जब अकबर राजा बनता है तो वो अकबर की जिद पर अपनी बुआ, बंगाली में पीसी बोलते हैं, उसको बोला और इसने एक बुक लिखी। इसका नाम रखा गया हुमायूं नामा। हुमायूं नामा। हाँ, याद रखना, नामा से जितना बुक आ रहा है मुगल किंगडम में, वो सारा कौन से लैंग्वेज में लिखा हुआ था? टर्किश में। इट वॉज बुक नॉट रिटन बाय हुमायूं बट बाय हिज सिस्टर गुलबदन बानो बेगम। हुमायूं वॉज अ गुड पेंटर। जब वो पर्शिया में रह रहा था तो उसने पेंटिंग करना सीखा था। तो ये कहना गलत नहीं होगा, ठीक है, जहांगीर के वक्त में पेंटिंग बहुत हाई लेवल पे था। एक बहुत पोर्ट्रेट पेंटिंग का दौर चला, पेंटिंग को एक एक्सेलेंस का दौर मिल गया जहांगीर के वक्त में।
बट मुगल पेंटिंग की शुरुआत असल में हुमायूं से शुरू हुई थी। मुगल पेंटिंग, ये पेंटिंग का टैलेंट उसने या हुनर उसने पर्शिया में सीखा था। जब वो पर्शिया में रहता था, इन पर्शिया, बराबर, पर्शिया से इसने दो पेंटर्स भी लाए थे। ये दो पेंटर्स बाद में अकबर के दरबार के बहुत नामी पेंटर्स बनते हैं। इनका नाम था, एक का नाम था अब्दुल समद, अब्दुल समद, और दूसरे का नाम था मीर सैयद अली। कई बार आपसे पूछता है कि ये कौन इसमें पेंटर थे कौन नहीं थे। अब्दुल समद वॉज फेमस पॉइंटर पेंटर ऑफ अकबर कोर्ट, बट ये इंडिया में जब आए थे तो वो हुमायूं के साथ आए थे। हुमायूं जब हेल्प मांगने गया था ईरान में तब। एनी क्वेश्चन? सर वो प्लीज एक बार हुमायूं कैसे रिकॉन्कर किए थे, थोड़ा एक बार जस्ट जिसमें बता दीजिए ना, वो मैं थोड़ा। हुमायूं ने कैसे रिकन्कर किया था टेरिटरी को? हाँ हाँ, वो जो पर्शिया में गए, ईरान में गए, फिर उसके बाद ही वाज हेल्ड बाय शाह थम थॉमस। थम्स, हाँ थॉमस। तो उन उसके बाद एग्जैक्टली क्या हुआ टिल हिज डेथ? आपने बोला ना कुछ सीढ़ी से फिसल देखो, के मैं गिर गया। बता रहा हूँ, होता क्या है कि जब ये ईरान जाता है तो इंडिया में तो शेर शाह सूरी बहुत एफिशिएंट रूलर रहता है, बट वो ज्यादा लंबा रूल कर नहीं पाता है। 1540 से 1545 में उसकी डेथ हो जाती है। उसको भी एक एक्सीडेंट में उसकी डेथ होती है। जस्ट इसके बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं शेर शाह के बारे में, तो मैं उसको डिस्कस करूंगा। बट वो डेथ हो जाता है। उसके बाद उसके किंगडम में फ्यूडल वॉर छिड़ जाता है। उसके जो रूलर्स आते हैं, दो या तीन रूलर्स उसके बाद आते हैं, ये सब नाकारा आते हैं, मतलब बेकार। हम्म। हुमायूं जब ईरान में रहता है तो उसको ये खबर मिलती है कि यहाँ पर शेर शाह की डेथ हो चुकी है, नंबर वन, और सूरी डायनेस्टी बहुत कमजोर हो गया। तो ये सही टाइम है इंडिया पे दोबारा अटैक कर कर अपने किंगडम को वापस लेने का। तो साथ में चूंकि हुमायूं शिया बन गया होता है, सो दैट ही मे सॉट हेल्प ऑफ द शाह ऑफ ईरान, वो उसको हेल्प करता है, कुछ फौज देता है साथ में। हुमायूं की अपनी भी एक छोटी मोटी फौज होती है, और ये फौज लेकर वो इंडिया में अटैक करता है। और उसका नाम था इब्राहिम इब्राहिम आदिल शाह। ठीक है, इब्राहिम आदिल शाह, जिसके वक्त में बाबर ने अटैक किया था। ये अटैक 100% सक्सेसफुल तो नहीं रहता है कि सूरी डायनेस्टी खत्म हो जाए, लेकिन इतना था कि वो दिल्ली पे रूल करना शुरू कर देता है। सूरी डायनेस्टी को पूरी तरह से खत्म कर देता है हुमायूं। ठीक है, पूरी तरह से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रूलर सूरी डायनेस्टी खत्म हो जाता है, बट उसके जो जनरल होते हैं ह्यूमू, वो अटैक करते रहता है। तो हुमायूं क्या करता है, असल में हुमायूं इसी सिचुएशन का फायदा उठाता है और वो इंडिया पे दोबारा मुगल किंगडम को इस्टेब्लिश कर लेता है। यहां तक क्लियर है? ओके सर, ओके सर। ना सेकेंड पार्ट जो तुम्हारे क्वेश्चन का था कि उसकी डेथ कैसी होती है। हम्म। उसकी डेथ होती है, वो शाम का वक्त होता है, अजान हो रही होती है, ये अपनी लाइब्रेरी में बैठा रहता है। तो अजान के बाद नमाज पढ़ने का वक्त होता है, तो ये थोड़ी जल्दी में जा रहा था नमाज पढ़ने के लिए, और सीढ़ी से इसका पैर स्लिप करता है, लाइब्रेरी की सीढ़ी से, और उसी से ये गिर कर उसकी डेथ हो जाती है। दिस वाज हाउ हुमायूं डाइड। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यस सर, यस। ओके। ओके, नाउ तो अब हम लोग सूरी डायनेस्टी की तरफ थोड़ा मूव करते हैं।